स्टूडेंट्स, मैं बलवीर खरेड़िया, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उड़ीर। आज हम लोग आपके विज्ञान कक्षा 10 का 10वां चैप्टर विद्युत धारा पढ़ेंगे। विद्युत धारा एक्चुअल में क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। हमारे घरों में जो बिजली आती है वो एक्चुअल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, इसी के कारण से विद्युत धारा है वो एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन एक या दो या तीन की संख्या में नहीं जाते हैं, वो एक यूनिट बड़ी मात्रा के रूप में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन का जो समूह होता है उसको हम लोग आवेश कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आवेश यदि मूवमेंट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह है तो विद्युत धारा निश्चित रूप से प्रवाहित होगी। विद्युत धारा कितनी मात्रा में प्रवाहित होनी है, इसके लिए हमें एक फैक्टर जो है वो चूज करना है, वो है समय। इट मीन्स विद्युत धारा की परिभाषा हम लोग इस प्रकार से दे सकते हैं कि आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। जितने समय में आवेश जितने समय में आवेश मूवमेंट ज्यादा करेंगे, समय कम होगा, विद्युत धारा की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा होगी। आवेशों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। यानी यहां से हम इसको सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। और आवेश का मात्रक हम लोग जानते हैं कूलाम होता है, तो ये सूत्र आपके आ जाएगा कूलाम। और समय का जो मात्रक हम साइंस में लेते हैं वो लेते हैं सेकंड, इसलिए हमारा यहाँ से कूलाम बट्टा सेकंड, ये आपका मात्रक आ गया विद्युत धारा। और विद्युत धारा का इंडिकेशन के रूप में हम जो काम में लेते हैं वो लेते हैं आई। अब यहाँ से एक बात तय हो गई कि विद्युत धारा का जो मात्रक आपको लिखना है कूलाम प्रति सेकंड लिखना है। और इसको यूनिवर्सल, इसका जो मात्रक लिया जाता है वो लिया जाता है, एक वैज्ञानिक ने खोज की थी, उन्हीं के नाम पे एम्पियर नाम से लिया जाता है। यानी विद्युत धारा के दो मात्रक आपने अभी तक देख लिए हैं, एक आपका हो गया कूलाम प्रति सेकंड और दूसरा हम लोग कहेंगे एम्पियर। अब इसको सूत्र के रूप में हम देखें, आपने कहा विद्युत धारा को कहते हैं आई और आवेश को हम लोग लिखते हैं Q और समय को हम लिखते हैं T। तो आप यदि आपको आवेश का मान दिया जाए और T का मान दिया जाए तो आप I का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। I इक्वल टू Q अपॉन T। यहाँ पर Q क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। Q है समय में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो कर रहे हैं, कितने गमन कर रहे हैं, ये हम Q में लिखेंगे। यानी Q का यहाँ से सूत्र होता है Q बराबर N। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट हमारे पास सूत्र आ गए हैं, I is equal to Q upon T and Q is equal to NE। यदि हम इसको लिखें इस प्रकार से तो हमारा सूत्र बन जाता है I is equal to NE upon T। अब देखिए आपकी किताब में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम हल करने का, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यूं दिया हुआ है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात कीजिए, इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि n का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, कितने भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंग्लिश में कहो तो, और हिंदी में लिखें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या। E का मतलब यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला आवेश, इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला आवेश। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश पाया जाता है वो आवेश नियत होता है, कांस्टेंट होता है। ये आपको याद रखना है 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। ये नियत है, कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होता है। आपने जब भी परमाणु का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, आपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जरूर पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन पे 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम माइनस में होता है, और प्रोटॉन की बात की जाए तो हम 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम प्लस में लिखते हैं। हमें यहाँ इतना याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम,
उन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हल करेंगे। किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करना हो तो हमें एक चीज तो ये ध्यान रखनी है सबसे पहले कि दिया हुआ क्या है और पूछ क्या है, ये दोनों बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो न्यूमेरिकल है इसमें पूछा गया है हमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इट मींस एन पूछा गया है। सबसे पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए पूछा गया है एन और दिया हुआ क्या है, एक कूलाम। कूलाम का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है क्यू, यहाँ पर क्यू दिया हुआ है, एन पूछा है। तो अब हमें ऐसे सूत्र की रचना करनी होगी या ऐसा सूत्र हमें यहाँ पर लिखना होगा जिसमें एन भी आ जाए और इसमें क्यू भी आ जाए। और इसका सूत्र ये मेरा लिखा हुआ है यहाँ पर क्यू इज इक्वल टू एन ई। ये सूत्र यहाँ पर लगाएंगे क्यू इज इक्वल टू एन ई और हमें याद करना है अभी बताया आपने एन, तो एन इज इक्वल टू यहाँ से हो गया मैथमेटिक्स के रूल से क्यू आगे है और जो गुना में उसको भाग में ले जाए तो ई, और इसके मान हम लोग लिखते हैं क्यू लिखा हुआ है 1 और ई लिखा हुआ है, प्रश्न में नहीं है, क्यू का मान आपको याद रखना पड़ेगा और वो है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब इसको हम सरल करते हैं और मैथमेटिक्स का एक रूल है कि जितनी भी घातें नीचे हर में यदि माइनस में है तो उनको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी और यदि नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी। इसी प्रकार से हम इसको हल करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 1/1.6 और ये चीज मैं ऊपर ले जाता हूँ तो इंटू हो गया 10 की पावर 90। अब प्लस में हो गई माइनस में दे देंगे 1.6 का भाग हम एक में देंगे तो ये आएगा 0.625 और 10 की पावर प्लस में 19 है। ये आपका आंसर आ गया प्लस 19। इसके मात्रक कूलाम नहीं लगाएंगे, एम्पियर नहीं लगाएंगे, आवेश नहीं लगाएंगे। पूछा क्या है मात्रक का ध्यान रखें, यहाँ एन पूछा है और एन का मैंने लिखा है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो सीधा सीधा लिखेंगे इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये है कि यदि आप एक कूलाम आवेश प्रवाहित करवाते हो तो जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी वो 0.625 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होगी। कई बार ये जो आपके ऑप्शन आते हैं 3-4 उसमें कई बार दिया हुआ होता है, ये ऑप्शन आपको मिलता ही नहीं है। ये आंसर आपने प्राप्त किया 625 इंटू 10 की पावर 19, लेकिन कभी कभी इस प्रकार से आता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 दिया हुआ आता है, 6.10 की पावर 70 दिया होता है। अब ये कहते हैं कि इसमें से कौन सा सही है, एक साथ तीनों नहीं आएंगे लेकिन एक्चुअल में ये तीनों ही सही है क्योंकि 10 की घात 19 थी जब इधर पॉइंट लगा, अब 18 कर दी, एक जो है हमने घात कम कर दी उससे गुना कर दिया, बेसिक से आ गया। ये भी सही है क्योंकि अब की बार क्या किया हमने 10 की दो घातों को इधर जोड़ के ये कर दिया। अब आगे देखिए इसी क्रम में हम अब विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे। धारा के आगे वाला जो पॉइंट है वो विभवांतर है और धारा और विभवांतर में काफी गहरा संबंध है। विभवांतर है क्या, विभवांतर की कई परिभाषाएं दी जाती है